अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग बूट बॉयलर प्लेट कोड क्या है। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई भी आप रेस्ट एपीआई बेस्ड जावा की एप्लीकेशन बनाते हैं, तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि आपको जेपीए हाइबरनेट लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट की लाइब्रेरीज़ हैं। फिर उसके अलावा अगर आप बिल्ड इंजन मेवन या ग्रेडल में से कोई यूज़ करेंगे, मार्केट स्टैंडर्ड इस वक्त ग्रेडल है। इसी तरीके से आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए जेसन वेब टोकन्स यूज़ करेंगे। इसी तरीके से रेस्ट एपीआईज़ आप लिखेंगे, एंटिटीज़ बनाएंगे। इसी तरीके से प्रोफाइलिंग यूज़ करेंगे कि डेव है और या टेस्ट इंजन है या क्यूए है या प्रोडक्शन है। इसी तरीके से अगर कैशे इम्प्लीमेंट करनी है तो रेडिस लगाएंगे। स्वैगर है, जितनी भी एपीआई हो उन सब की डॉक्यूमेंटेशंस के लिए स्वैगर लगाएंगे। और इसी तरीके से माई सीक्वल या कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बेसिक सी, अगर मोनोलिथिक अप्रोच यूज़ करते हुए कोई जावा की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये एक बॉयलर प्लेट कोड हमने आपके लिए जनरेट किया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करें और आप इसको बस अपनी एप्लीकेशन में प्लग इन करें। इसमें आप एंटिटीज़ लिखें और रेस्ट एपीआई लिखें, तो आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आपको JWT टोकन और ग्रेडल और ये रेडिस वगैरह सब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। चलें शुरू करते हैं। ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट है। इसका सोर्स कोड आपको लिंक में मिल जाएगा। ये सोर्स कोड इसमें मौजूद है। तो ये आपके पास हमने ग्रेडल यूज़ किया हुआ है और इसके अंदर हमने स्प्रिंग बूट का वर्जन यूज़ किया हुआ है लेटेस्ट। और उसके अलावा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट यूज़ की हुई है और जावा 17 हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हम, जैसे मैंने बताया, जेपीए है, रेस्ट एपीआई लिखेंगे और स्प्रिंग की वैलिडेशंस है। लॉम्बॉक हम यूज़ कर रहे हैं गेटर सेटर्स वगैरह बनाने के लिए। बिल्डर पैटर्न यूज़ किया हुआ है। उसके अलावा डेव टूल यूज़ किए हुए हैं, यानी कि आपको कोड को चेंज करें और उसके बाद विदाउट, यानी कि विदाउट स्टॉप और स्टार्ट आप इसको दोबारा से चला सकते हैं। इसी तरीके से आप जावा के अंदर कनेक्टर, माई सीक्वल का कनेक्टर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, आपको जो भी डेटाबेस है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की हुई है, टेस्टिंग यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो सिक्योरिटी JWT टोकन वगैरह यूज़ किया तो उसकी लाइब्रेरीज वगैरह ली हुई हैं। उसके अलावा हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड लॉगिंग की भी हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हम लॉग पर आएँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो LUT यूज़ किया हुआ है, ज़िपकिन यूज़ किया हुआ है, इसी तरीके से रेडिस यूज़ किया हुआ है। ये सारी लाइब्रेरीज हमने इसमें यूज़ की हुई हैं। और अगर प्रोफाइलिंग की बात करें तो प्रोफाइलिंग के अंदर हमने एक मेन एप्लीकेशन जो YAML ली हुई है और उसके अंदर एक्टिव प्रोफाइल हमने डेव ली हुई है। तो इसका नाम हमने इसी तरह रखना होता है, एप्लीकेशन डैश डेव रखेंगे तो फिर ये वाली लोड हो जाएगी। यहाँ प्रोडक्शन लिखेंगे तो ये वाली लोड हो जाएगी, स्टेजिंग लिखेंगे तो ये वाली लोड हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ डेव में अगर आप चले जाएँ तो ये नॉर्मल इसकी सेटिंग है कि सर्वर कौन से पोर्ट पे चलेगा, आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, और उसके अलावा आपका जो डेटा सोर्स है उसकी डिटेल क्या है, उसका डेटाबेस क्या होगी। फिर इसी तरीके से JPA रिपॉजिटरी हाइबरनेट डायलेक्ट यूज़ करना है। और यहाँ पर हमने हाइबरनेट DDL ऑटो लिखा हुआ है अपडेट। तो अपडेट का मतलब है कि जो जो मैं बनाता जाऊँगा तो ये अपडेट करता रहेगा, जो नई क्लासेस बनाऊँगा तो अपडेट कर देगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको नन कर दें अपडेट की जगह और आप ख़ुद से जनरेट करवा लें स्कीमा और इंसर्शंस। तो अगर जब आप यहाँ नन लिखेंगे तो अब आपकी अगर कोई एंटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नहीं बनाई, यहाँ पर जैसे एंटिटी का हमारे पास सारा दिया हुआ है सेक्शन, तो डेटाबेस में ये टेबल्स क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि उसको नन कर देगा। फिर आपको यहाँ पर इसी तरीके से 2 फाइलें बना के डालनी पड़ेंगी, एक का नाम होगा स्कीमा और दूसरी का नाम होगा डेटा। तो ये भी मैंने इसमें दिया हुआ है। अगर आप उसको नन कर देंगे तो स्कीमा में आप जितने टेबल्स बनाना चाहते हैं वो आप उनकी स्क्रिप्ट्स यहाँ लिख दें। ठीक है, मेक श्योर कि इनकी डिपेंडेंसीज़ का ख्याल रखते हुए, यानी कि अगर एक टेबल है वो दूसरे टेबल पर डिपेंडेंट है तो वो पहले ऊपर बने हुए हों। इसी तरीके से डेटा के अंदर अगर कोई इंसर्शंस चाहिए, जैसे कि लुकअप टेबल्स के अंदर इंसर्शंस हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप इस मॉडल को भी फॉलो कर सकते हैं, इसी को लेके भी। और अगर आप कहते हैं नहीं हमने एप्लीकेशन के थ्रू करना है, तो वो भी हमने दिया हुआ है। तो दोनों पॉसिबिलिटी आप कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन में कहाँ दिया हुआ है, तो एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो ये हमारी हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है। इसमें हमने कन्फिग का एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो उस कन्फिग के सेक्शन के अंदर ही हमने यहाँ पर
ये देखिए, ये पूरा हमने एक कॉन्फ़िगरेशन एक बीन बनाई हुई है और इसके अंदर ही हमने एक शिपिंग 2 शिपिंग टाइप ली हुई है और ये इसी तरीके से डेटाबेस पे सेव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कोड है। कंट्रोलर बनाया हुआ है हमने सिंपली, जैसे कि नॉर्मल कंट्रोलर्स होते हैं, और उसके अंदर हमने रिस्पॉन्स एंटिटी को यूज़ किया हुआ है और उसको कंट्रोलर जो है वो टॉक कर रहा है सर्विस के साथ। ठीक है, तो वो एक थ्रेड बने हुए हैं सारे के सारे, क्रिएट, अपडेट, रीड और अपडेट और पुट और डिलीट। तो ये सारे मेथड बने हुए हैं, सबके अंदर हमने रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़ किया हुआ है। कंट्रोलर हिट करेगा सर्विस लेयर को, सर्विस लेयर क्या कर रही है, रिपोजिटरी लेयर को, यहाँ से मेथड एक्सपोज हुए हैं और रिपोजिटरीज़ के मेथड कॉल हुए हैं। रिपोजिटरी लेयर के अंदर हमने सिंपल जेपीए रिपोजिटरी ली हुई है कि कल को आप इसे पेजिनेटेड बनाना हो तो आप यूज़ करेंगे, वरना अगर पेजिनेटेड डेटा आपको नहीं चाहिए तो करंट रिपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने ये वाली यूज़ की हुई है। इसी तरीके से इसके अंदर जो है हमने सिक्योरिटी का भी एक टैब दिया है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एप्लीकेशन सिक्योर है, यानी कि ऐसे आप कोई एंड पॉइंट कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने जेसन वेब टोकन लगाई हुई है, तो उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दी हुई है, उसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ये दी हुई हैं कि कौन कौन सी सिक्योरिटी होगी, कौन कौन से रोल्स होंगे और कौन किस तरीके से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, उसके कौन से मेथड ओवरराइड करने होंगे, जैसे ये वेब सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेटर से मैंने इसको ड्राइव किया हुआ है और ये इसके कॉन्फ़िगरेटर के मेथड्स हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये इसका एक कॉन्फ़िगर का मेथड है। यहाँ हमने ये बताया हुआ है क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में कुछ एंड पॉइंट ऐसे होंगे जो सिक्योर होंगे और कुछ ऐसे एंड पॉइंट होंगे जो कि नॉन सिक्योर भी होंगे, जिसको आप पब्लिक कंटेंट भी कहते हैं। तो ऐसे कंटेंट जो कि पब्लिक होंगे, यानी कि जिसको बगैर किसी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की कॉल किया जा सके, तो उसको हम हम पब्लिक कंटेंट कहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब आप कॉन्फ़िगर करें तो एचटीटीपी कोड्स यूज़ करें, यानी क्रॉस ओरिजिन अलाउ कर दें और क्रॉस साइट से रिक्वेस्ट फॉर एजेंसी भी अलाउ कर दें। ये दोनों चीज़ें डिसेबल्ड कर दें। ठीक है, ताकि कोई बाहर से इस एप्लीकेशन को वो हिट ना कर सके। उसके अलावा एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, उसके अलावा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, उसके अलावा ये लिखा है अथॉराइज रिक्वेस्ट। अथॉराइज रिक्वेस्ट क्या चीज़ है कि जितने भी एंड पॉइंट एपीआई स्लैश ऑथ के अंदर होंगे वो सारे के सारे जो है वो अथॉराइज रिक्वेस्ट होगी, यानी कि उसको बगैर यूज़र नेम पासवर्ड्स के नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से जो नॉर्मल होंगे आंट मैचर होंगे टेस्ट के अंदर, वो सारे के सारे जो है वो परमिट होंगे, यानी कि इसको आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सब ऑथेंटिकेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई एंड पॉइंट देने हैं तो एंड मैचर करके आप दे सकते हैं कि ये भी अलाउ कर दें, नहीं तो यहाँ कॉमा लगा के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंट्रोलर बने हुए हैं, ये ऑथ कंट्रोलर है। ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सिक्योर टोकन कंट्रोलर है, जो कि ये तभी कॉल हो सकेगा जब कोई सिक्योर होगी। ठीक है, तो हमारे ये पॉइंट सिक्योर है, तो ये ऐसे डायरेक्टली आप अगर लिखेंगे लोकल होस्ट 8080 API स्लैश सिक्योर स्लैश हेलो, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप इसको टोकन नहीं प्रोवाइड करेंगे। टोकन क्या, जेसन वेब टोकन, तो उसके लिए हमने अलग से पूरा एक बनाया हुआ है। जेसन वेब टोकन की एक लाइब्रेरी है जो कि एक सीक्रेट और एक्सपायरेशन पे चलती है, ये कॉन्फ़िगरेशन से उठ के आ रही हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपकी इसमें जाएंगे तो सबसे एंड में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करते हुए वो एक जनरेट वेब टोकन का एक मेथड है जो कि टोकन को जनरेट करता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हैश टोकन जनरेट करता है और इसी तरीके से उसमें से टोकन में से यूज़र नेम पासवर्ड निकालना है तो वो उसको मेथड लिखा हुआ है। इसी तरीके से वैलिडेट JWS टोकन, किसी टोकन को वैलिडेट करना है कि एक्सपायर तो नहीं हुआ है, तो सॉरी, तो ये भी इसी तरीके से किया जा सकता है। इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन टोकन भी एक मेथड बनाया हुआ है जिसको वंस पर रिक्वेस्ट टोकन है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट आएगी, कोई भी एंड पॉइंट आप हिट करेंगे तो वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद वंस पर रिक्वेस्ट टोकन फ़िल्टर पे आएगा और फिर डू फिल्टर पे जाएगा। डू फिल्टर ये चीज़ चेक करेगा कि यार जो टोकन आया है उसको लो, उसको चेक करो, वैलिडेट करो। अगर वैलिडेट हो जाता है तो फिर यूज़र नेम उठाओ, फिर यूज़र नेम उठाया जाता है फिर उसको डेटाबेस से चेक करो, फिर डेटाबेस से चेक करने के बाद तुम एक ऑथेंटिकेशन बनाओ और उसकी डिटेल लो और उसके बाद फिर कॉन्टेक्स्ट में उसको डलवा दो। ठीक है,
नहीं हो जाता तो यू कैन नॉट बी सेट द ऑथेंटिकेशन, जो भी एरर देते हैं। इसी तरीके से पार्ट्स जेसन ये चेक करेगा कि आपका जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर हेडर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आई है उसमें हेडर के अंदर ऑथराइजेशन में कुछ पड़ा हुआ है या नहीं है, ठीक है, तो बैरियर टोकन है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो फ़ौरन उठा देगा, वरना टोकन उठा के आपको रिटर्न करवा देगा। तो ये आपको 7वीं स्ट्रिंग यानी कि ये 7 कैरेक्टर हैं, इनको छोड़ के बाकी जो चीज़ होगी वो टोकन होगी तो वो रिटर्न करवा देगा। तो इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स दी हुई है। इसी तरीके से ये यूज़र का टेबल दिया हुआ है, यूज़र रिपॉजिटरी यूज़र का टेबल है। तो अब इसको हम चलाते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आ जाते हैं सिक्योर कॉल पे, ठीक है, तो अगर हम इसको चलाते हैं तो ये हमें कह रहा है अनऑथराइज, क्योंकि ये ऑथराइज है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम चलाते हैं इस तरह तो ये देखिए पब्लिक कंटेंट है API/test/all, ठीक है। तो अगर हम इधर आ जाते हैं इस सिक्योर के फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास API/test/all, ठीक है। तो ये हमारा आराम से चल जाएगा क्योंकि हमने इसकी जो सेटिंग है उसके अंदर इसको हमने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप यूज़र वाइज भी कर सकते हैं कि पर यूज़र यानी इसको ये वाले यूज़र की असाइन हुए हों, प्री ऑथराइज हुए हों, ठीक है। इसी तरीके से ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। सिक्योर टोकन आप नहीं कर सकते जब तक कि आप यूज़र नेम पासवर्ड आपके पास ना हो। तो यूज़र नेम पासवर्ड्स वगैरह आपको देंगे तो फिर आपको टोकन मिलेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे कि या तो आप नया यूज़र बना लें, ठीक है। तो जैसे हमारे पास एक यूज़र है, हमने इसको साइन इन किया तो ये हमें इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है। एक मिनट, हम इसकी डेटाबेस में एक मिनट हम साइन अप कर लेते हैं। तो अगर हम साइन अप करते हैं, ठीक है, तो हम साइन अप करते हैं और हम कह देते हैं एडमिन, तो यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। अब ये यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है, इसका यूज़र नेम ये है नोमान.अज़ीम और noman@123। जब हम साइन इन करेंगे इसी यूज़र नेम पासवर्ड से, गलत देंगे तो ज़ाहिर है नहीं करेगा। तो ये इसने फ़ौरन हमें चेक किया और एक हमें ये टोकन दे दिया। तो ये हमारे पास टोकन टाइप बैरियर है, यही हमारे लिए ऑथेंटिकेशन करेगा। तो अगर हम सिक्योर कॉल पे जाएंगे, अगर वैसे हम कॉल करते हैं तो नहीं जाएगा, तो हम यहाँ बैरियर पे जाएंगे, टोकन पे जाएंगे और इस टोकन को हटा के वो टोकन दे देंगे जो अभी हमने किया है। तो अब कॉल करेंगे, देखेंगे फ़ॉरेन कंटेंट आ गया। तो इसी तरीके से हर रिक्वेस्ट में आपको चाहे गेट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे पुट हो या कोई भी हो, उसके बैरियर के अंदर जाके आप ये देंगे। तो जब भी आप कोई फ्रंट एंड बना रहे होंगे, लेट सपोज़ आप कोई भी vu.js है या कोई भी है, तो वहाँ पर आप इसी तरीके से ऑथेंटिकेट करके लॉगिन यूज़र नेम करके टोकन आप गेट कर लेंगे और फिर उसको हर रिक्वेस्ट के अंदर हेडर के अंदर इस तरह पास करके भेजेंगे तो वो ऑथेंटिकेट होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी, ठीक है। और जैसे टोकन एक्सपायर हो जाएगा तो फिर वो नहीं काम करेगी। और टोकन की एक्सपायरी वगैरह वो सब हमने यहाँ दी हुई है। इसमें ये आपके मेरे ख़्याल से बनते हैं 24 आवर्स, इस तरीके से। ये मिली सेकेंड्स MS में है, तो 1000 सेकंड होते हैं। 1000 का मतलब है 1 सेकंड, तो उसी हिसाब से आप ये लगा लें। तो इस तरीके से ये पूरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सिक्योर के फ़ोल्डर के अंदर हर चीज़ सिक्योर से रिलेटेड है। बाकी आप यहाँ अपने मॉडल और जितने भी आप मॉड्यूल हैं, आप जैसे मॉड्यूल करके बना सकते हैं। इसमें आप कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, DTO, एंटिटी रिपॉजिटरी और सर्विस, इस तरीके से आप अपने जितने भी मॉड्यूल हैं उनको भी कर सकते हैं। नहीं तो मॉड्यूल अगर नहीं है तो आप इसी के अंदर ही आप अपनी क्लासेस बना के चले जाएँ। इसको हटा दीजिएगा और ये दोनों फ़ोल्डर हटा के आप इस तरीके से कर लें। तो इसमें आप जितने भी मॉडल बनाते जाएंगे, कंट्रोलर बनाते रहें, रिपॉजिटरी बनाते रहें, सर्विस बनाते रहें, ये 4 लेयर आपको बनानी है, एप्लीकेशन आपके पास रेडी है। तो इसमें डॉकर फाइल भी बनी हुई है, तो अगर आप डॉकराइजेशन करना चाह रहे हैं तो ये डॉकर फाइल भी बनी हुई है। रीडमी फाइल के अंदर भी स्वैगर वगैरह भी डला हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे हमने कुछ एंड पॉइंट बनाए हुए हैं, तो अगर हम इसको चलाते हैं तो एप्लीकेशन लोकल होस्ट
स्वैगर का मेरे ख़्याल से लिंक शायद काम नहीं कर रहा। तो स्वैगर का भी इस तरीके से आप इसको लिंक चेक कर लीजिएगा। स्वैगर खाली लिख के एंटर मारिएगा इतना, तो हो सकता है वो सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गई हो। जी, जी, सिक्योरिटी में आपने ये अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा इसमें है। अच्छा, उसके अलावा बाकी ये सब दिया हुआ है कि ऐसे पब्लिक कॉल करेंगे, प्राइवेट कॉल करेंगे, और इसी तरीके से आप इसकी डॉकर फाइल और वो बिल्ड करेंगे तो बिल्ड फाइल बन जाएगी, और वो लिब के अंदर फ़ोल्डर के अंदर यहाँ बन जाएगी। बिल्ड के अंदर जनरेटेड में इसमें अगर आप बिल्ड करें, अगर आप इसको टर्मिनल से भी कर सकते हैं। डॉट रेडल डब्ल्यू बिल्ड, तो इसको क्लीन और बिल्ड करके भी चला सकते हैं, ऐसे भी चला सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे चलाएंगे तो ये टेस्ट केसेस अगर लिखे हैं तो उनको भी चलाएगा, और चलाने के बाद आपकी एक बिल्ड बना के यहाँ पर बिल्ड के फोल्डर में डाल देगा सक्सेसफुल, ठीक है? तो ये देखिए बिल्ड के अंदर लिब्स के अंदर ये आपकी हमारी जार फाइल आ गई, ठीक है? तो ये इसका नाम हो गया, ये इसकी वो डिटेल हो गई जो आप सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरी फाइल बना सकते हैं और इस फाइल को भी चला सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी। और इसी तरीके से डॉकर फाइल के अंदर भी इसी का लिंक दिया हुआ। तो ये पूरा बॉयलर कोड है, आप इसे डाउनलोड कर लें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।